क्वांटम कंप्यूटर्स एक ऐसी कैलकुलेशन को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को लगभग इन्फिनिट ईयर्स लग जाएंगे। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से हम ह्यूमन लाइफ स्पैन को 150 ईयर्स तक बढ़ा सकते हैं और एलियंस को भी ढूंढने में सफलता हासिल कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि एक फंक्शनल क्वांटम कंप्यूटर बनाने में कितने पैसे लगते हैं? चलिए इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब और कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ शुरू करते हैं यह माइंड ब्लोइंग सफर। सबसे पहले जानते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के इतिहास को। तो क्वांटम कंप्यूटिंग की जर्नी 1980 के दशक से शुरू हुई। 1981 में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने क्वांटम सिस्टम्स को सिम्युलेट करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। इसके बाद 1994 में पीटर शोर ने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए इम्पॉसिबल दिखने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था, जैसे लार्ज प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन। इसके बाद 1998 में पहला फंक्शनल क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया जो सिर्फ 2 क्यूबिट्स का था। क्वांटम कंप्यूटिंग में फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्यूबिट्स कहते हैं, लेकिन असली बात शुरू हुई 2019 में जब गूगल ने अपने क्वांटम कंप्यूटर सिकामोर के साथ क्वांटम सुप्रीमेसी का क्लेम किया। इसने एक ऐसी कैलकुलेशन को सिर्फ 200 सेकंड्स में कंप्लीट किया जिसे सॉल्व करने में सुपर कंप्यूटर समिट को 10,000 साल लगते। अब बात करते हैं इनके वर्किंग के बारे में। सुपर कंप्यूटर्स बाइनरी सिस्टम यानी 0 और 1 पर काम करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स को प्रोसेस करते हैं, यानी ये एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, IBM के क्वांटम कंप्यूटर ईगल के पास 127 क्यूबिट्स हैं और यह कैलकुलेशंस को ट्रिलियन पॉसिबिलिटीज में एक्सप्लोर कर सकता है। एक क्लासिकल कंप्यूटर को इस लेवल तक पहुंचने के लिए दुनिया के हर एटम को एक ट्रांजिस्टर बनाना पड़ेगा। एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने का कॉस्ट 10 से 15 बिलियन डॉलर्स तक हो सकता है, क्योंकि इन्हें -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है, जो एक्सट्रीम कूलिंग सिस्टम्स के बिना इम्पॉसिबल है। अब समझते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के फ्यूचर को। क्वांटम कंप्यूटर्स हेल्थ केयर और जेनेटिक साइंस में एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं। हर इंसान का DNA यूनिक होता है और डिजीजेस का इंपैक्ट भी हर इंडिविजुअल में अलग होता है। क्वांटम कंप्यूटर्स जेनेटिक डेटा का एनालिसिस बहुत फास्ट और एक्यूरेट कर सकते हैं। क्वांटम सिमुलेशन से हम डिजीजेस का रूट कॉज समझकर उन्हें प्रिवेंट करने के लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटम कंप्यूटर्स कैंसर जैसे कॉम्प्लेक्स डिजीजेस के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर्स मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स के इंटरैक्शंस को प्रेडिक्ट करके नई मेडिसिन्स बनाने में टाइम और कॉस्ट दोनों सेव कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ी बात, क्वांटम कंप्यूटर्स एजिंग के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का डीप एनालिसिस कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी सेल्यूलर एजिंग के पैटर्न्स को डिकोड कर सकती है और एंटी एजिंग थेरेपीज को डेवलप कर सकती है। यानी फ्यूचर में हम एक ऐसी मेडिसिन या जीन थेरेपी डिजाइन कर सकते हैं जो एजिंग को स्लो डाउन करे और लोगों की लाइफ स्पैन सिग्निफिकेंटली बढ़ाए, मे बी अप टू 150 years और इवन मोर। अब बात करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स एलियन लाइफ डिटेक्ट करने में कैसे मदद कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन और एलियन डिटेक्शन एक हाईली कॉम्प्लेक्स फील्ड है और यहां क्वांटम कंप्यूटिंग का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और ESA हर दिन पेटाबाइट्स में एस्ट्रोनॉमिकल डेटा कलेक्ट करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स इस मैसिव डेटा को एनालाइज करते हैं, जिसमें वो पैटर्न्स ढूंढते हैं जो एलियन सिग्नल्स या लाइफ के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। अब तक 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन उनकी एटमॉस्फेयर का एनालिसिस करना एक चैलेंजिंग टास्क है। क्वांटम सिमुलेशन से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से प्लैनेट्स पर वाटर या लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स मौजूद हैं, और अगर हमें किसी हैबिटेबल प्लैनेट पर जाना हो तो उसकी ट्रैजेक्टरी प्लानिंग और कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशंस क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से पॉसिबल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज हेल्थ केयर और स्पेस एक्सप्लोरेशन में कंटिन्यू होता रहा तो हम सिर्फ अपनी जिंदगी काफी लंबी नहीं करेंगे, बल्कि एक दिन किसी एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट भी करेंगे। सोचो, एक ऐसी दुनिया जिसमें डिजीजेस का नाम और निशान ना हो और हम यूनिवर्स के दूसरे कॉर्नर्स को एक्सप्लोर कर सकें। यह फ्यूचर ज्यादा दूर नहीं है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिले। अगली बार मिलते हैं एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए मास्टरी ओवर मिस्ट्रीज के साथ कनेक्टेड रहिए।